नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 23 अगस्त बुधवार 2023 को रक्षाबंधन है और सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस घूमते रहते हैं, लोग पेश करते रहते हैं कि उस दिन भद्रा होने के कारण पहला प्रश्न, रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधना चाहिए या नहीं, बांधना चाहिए तो कब बांधना चाहिए, क्योंकि उस दिन भद्रा जो होती है उसका शास्त्रों में निषेध किया गया है कि भद्रा के समय पर शुभ काम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि जो आम लोग हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है या अभ्यास नहीं किया है, वो लोग आज भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या करना चाहिए। इसीलिए आप सबको मेरी विनती है, इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और खास करके सोचें, अपने दिमाग को जोर दें और आप खुद ही डिसीजन ले, निर्णय ले कि क्या करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको इसके बारे में जो कुछ जानकारी है सही वह बता रहा हूं। उस जानकारी को आप समझे, सोचे और फिर बाद में निर्णय करें कि रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधने की विधि या पर्व करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, और मैं पहले भी बोलता था, वीडियो में भी मैंने बहुत जगह बोला है, कहा है कि हमारे पूर्वजों में जो भी शास्त्रज्ञ हो गए हैं, पंडित हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, ऋषि मुनि हो गए हैं, इन्होंने जितने भी कुछ शास्त्र रचे हैं या जो कुछ भी कहा है उसमें एक भी शब्द गलत नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन जैसा मैंने आगे भी कहा है हमेशा कि हमने क्या कहा है, सिर्फ उनका शब्दार्थ किया है, अर्थघटन नहीं किया। इसीलिए कहीं कुछ न कुछ कंफ्यूजन पैदा होते हैं, हम असमंजस में आ जाते हैं, द्विधा में आ जाते हैं, और जिसके लिए मैंने भी वीडियो में, समाचारों में, सोशल मीडिया में सारे के सारे मैसेजेस देखे हैं और यही जाना है कि परफेक्ट क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई स्पष्ट निर्देश या आदेश किसी ने भी नहीं दिया है। इसका मतलब हम क्या करें? इसका मतलब तो यही हुआ, शास्त्र वही है, ग्रंथ भी वही है, धर्म ग्रंथों के उदाहरण भी दिए जाते हैं, नाम भी लिए जाते हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्यों? क्यों सारे पंडित मिलकर एक ही सुर में एक ही बात नहीं आलापते? इसका मतलब तो जिसने जैसा सोचा, जैसे अर्थघटन किया, वैसे उस तक अर्थ निकला और उसी ने वैसा पेश किया। दोस्तों, हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो हमेशा पेश करते रहेंगे, और अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना न भूलिए। हाँ, आपको पसंद आएगा ही तो लाइक करें। यह जानकारी आम लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को पहुंचे और निश्चिंत होकर सही निर्णय ले, इसके लिए इसको शेयर भी करें
और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले ऐसे वीडियो आपके पास आए तो बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो हम बात करते हैं भद्रा की। तो सर्वसामान्य भद्रा क्या है, उसकी वार्ता या स्टोरी कथा बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज बताता हूं कि भद्रा को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि एक पूंछ वाली या डरावनी एक स्त्री है जिसने जन्म पाते ही हर जगह पे विध्वंस शुरू कर दिया। तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के कर्ता धर्ता घबरा गए। अगर ऐसे ही चलता रहे तो तीनों लोगों का नाश होगा। ये मुख्य बात है, सही है, गलत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि बाद में भद्रा को विष्टिकरण के साथ जोड़ दिया, उसको एक अधिपत्य दिया एक करण का। और जब यह करण होता है यानी कि विष्टिकरण होता है, तब कर्मकांड के सारे कार्य या संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं, उसके सारे कार्य को वर्जित माना गया है। करण के बारे में भी ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो 7 चर करण है उसमें से 7वां करण है वो विष्टि है। अब सवाल ये है कि ये भद्रा है, उसका तीनों लोक में अलग अलग समय पे अधिपत्य होता है, या ऐसा कहो कि उसका वास होता है। तो सबसे पहले जान ले कि भद्रा का वास कब कौन से लोक में होता है। दोस्तों, पहले तो ये जान ले कि भद्रा समय समय पर तीनों लोक में रहती है, यानी कि स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। और तीनों लोक में से जब यह पृथ्वीलोक में होती है तभी इसका निषेध है, क्योंकि अगर स्वर्ग में होगी या पाताल में होगी तो उसका प्रभाव उन लोक में होगा, पृथ्वीलोक पर नहीं होगा। तो ये कैसे जाने कि भद्रा का वास कहाँ है? तो शास्त्र में बताया गया है कि चंद्र जब मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि या वृश्चिक राशि का होता है तभी भद्रा का वास स्वर्ग में होता है। जब चंद्र कन्या राशि का, तुला राशि का, धनु राशि का या मकर राशि का होता है तब उसका वास पाताल लोक में होता है। और जब चंद्र कर्क राशि का, सिंह राशि का, कुंभ राशि का या मीन राशि का हो तो भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कुल जो समय है उसमें 66%, 2/3 भाग में तो भद्रा पृथ्वीलोक पर होती ही नहीं है, सिर्फ 1/3 भाग में भद्रा होती है। उसी का निषेध किया गया है। अब निषेध किसके लिए किया गया है वो बराबर जान ले। जब हम कोई कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, होम हवन करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, धार्मिक विधि करते हैं, 16 संस्कार की विधि करते हैं, तब ये मुहूर्त के हिसाब से इसको त्याज्य करना चाहिए, यानी कि भद्रा में काम नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि कोई भी पूजा हो जिसमें हम सामान्यतः भगवान की आराधना करते हैं, देवों की आराधना करते हैं, उनको बुलाते हैं, स्थापना करते हैं, उनकी षोडशोपचार पूजा करते हैं, यहां निषेध पक्का है। अब रक्षाबंधन क्या है? तो रक्षा सूत्र बांधने का पहला जो अवसर सुना गया है वह माता कुंती ने कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था। उसके बाद में यह सिलसिला चला राजा महाराजाओं के लिए। जब ये राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे तब ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, कर्मकांड करने वाले पूजा अर्चा करते थे, देवों का आशीर्वाद लेने के लिए उनको बुलाते थे, स्थापना करते थे, उनको रक्षा सूत्र के सामने रखकर
वही रक्षा सूत्र राजा को बांधते थे ताकि राजा युद्ध में विजयी हो, उसका कोई अहित न हो। अब मैं रक्षाबंधन के बारे में बात करता हूं। यहां जो बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, क्या कोई पूजा करती है? कोई ऐसी विधि विधान करती है जहां साथ साथ में देवों का भी आह्वान हो, पूजा हो? ये नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे हम तो भाई की तो पूजा करते हैं, लेकिन जो भाई की पूजा है वो पूजा के दायरे में नहीं आती। यह एक सामान्य रिवाज है, सामाजिक रिवाज है। तो उस पूजा को हम जो पूजा समझते देवों की, उसके दायरे में नहीं रखना चाहिए। और एक बात यह है कि रक्षाबंधन एक पर्व है, त्योहार है। इसमें कुछ ज्यादा करना होता नहीं है। कई त्योहार आते हैं, हम मनाते हैं, आनंद उल्लास से मनाते हैं, तो यह भी एक आनंद उल्लास वाला त्योहार है। तो भद्रा से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से अगर हमें किसी भी मुहूर्त पे आना है, कोई अच्छा मुहूर्त निकालना है, तो सबसे पहले जरूरत होती पंचांग की। पंचांग के 5 अंग होते हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। यानी कि 4 अंगों के बाद 5वां अंग आता है करण, जिसमें विष्टि को भद्रा कहा जाता है। और यह हर तिथि का आधा भाग है। एक करण यानी कोई भी तिथि लो, उसका आधा भाग या तो पूर्वार्ध का हो या उत्तरार्ध का हो। तो जब आप भद्रा की बात करते हैं तो बाकी के 4 अंगों का क्या उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ऐसे ही दिया गया है। तो 5 अंगों को मिला के जब मुहूर्त निकाला जाता है, तो भद्रा का इतना डर क्यों? इसके बारे में भी आप सोचे समझे और फिर निर्णय लें कि भद्रा का डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खास करके रक्षाबंधन के पर्व के लिए, सामाजिक त्योहार के लिए। अब सही में जो भद्रा की स्टोरी है, कथा है, वार्ता है, वह मैं शॉर्ट में बताऊंगा। भद्रा शनि देव की बहन है, सगी बहन है, और छाया की पुत्री है। संध्या भी सूर्य की पत्नी है, छाया भी सूर्य की पत्नी है। इसीलिए दोनों में अनबन थी, थोड़ी दुश्मनी थी। संध्या ने एक बार छाया को जहर भरे कुएं में फेंक दिया था। उसी समय वह गर्भवती थी और वह गर्भ में एक कन्या थी। गर्भस्थ शिशु ने सोचा कि इस जहर से तो मेरी माता की मृत्यु हो जाएगी। उसको बचाने के लिए उसने सारा जहर अपने आप में ग्रहण कर लिया, माता को बचा लिया। परंतु जब जन्म हुआ कन्या का, तो विकराल स्वरूप की, पूंछ वाली, क्रोधित, आतंकित कन्या आई। आते ही उसने सब जगह संहार शुरू कर दिया। तीनों लोक में हलचल मच गई। सब देवों ने तय कर लिया कि इसका नाश होना बहुत जरूरी है। अगर इसका नाश नहीं हुआ तो तीनों लोग संकट में होंगे और तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। और यह काम दिया शनि को, जो कि उसका सगा भाई था। बीच में जो स्टोरी है, ज्यादा आगे पीछे का मैं नहीं बता रहा हूं, शॉर्ट में पॉइंट बता रहा हूं। जब भद्रा को मालूम हुआ कि मुझे मारने के लिए शनि को कहा गया है, लेकिन शनि क्योंकि अपनी बहन है उसको नहीं मारना चाहता था, हर हमेशा उसको बचाते थे और अब उसके आगे खड़े रहते थे और सारे देवों को ये सांत्वना देते थे कि नहीं, भद्रा ऐसा कभी नहीं करेगी। परंतु आखिर में ऐसा हुआ कि शनि के हाथ में हथियार दिया गया, पर वो शनि जब नहीं मार रहा था
तो भद्रा ने उसी हथियार से अपने आप को मार लिया शनि को बचाने के लिए। जो बहन अपने भाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है, अपनी जान दे देती है, इस भाई बहन की प्यार की कथा के सामने और कौन सी अच्छी कथा हो सकती थी। अब आप ही सोचे समझे कि भद्रा जब होती है तो रक्षाबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से तो 5 पंचांग के जो अंग है, वार तिथि नक्षत्र योग और करण सारे के सारे देखने पड़ेंगे। और अगर अशुभ समय में देखना है तो बहुत सारे अशुभ समय है, जैसे कुली के यमघंट है, राहु काल है, काल वेला है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो किसके लिए है? जो शुभ कार्य है, जिसमें देवों का सम्मिलन होता है, देव को बुलाया जाता है, उनके सामने ये कार्य होता है, उसके लिए। जबकि रक्षाबंधन एक सामान्य पर्व है, एक सामान्य विधि है, समाज का त्योहार है। तो भद्रा का डर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब 25 साल पहले अगर मैं जाऊं आज से, तो भद्रा का कोई नाम निशान लोगों को नहीं मालूम था कि भद्रा नाम की कोई चीज है। क्या होता है, जब नॉलेज बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है, तो ये धीमे धीमे ये सारी चीजें सामने आती है। पर सोची समझी अगर नॉलेज सामने आए तो अच्छा है। नॉलेज बढ़नी चाहिए, ज्ञान सबका बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके आगे पीछे का जो भी है साहित्य, उसको समझने के बाद मैं आपसे विनंती करता हूं, आप इस वीडियो को देखा होगा आपने, पूरा सोचा समझा, अपने मस्तिष्क में डालो और देखो क्या सही है क्या गलत है। सब लोग बुद्धिशाली ही होते हैं। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो और निर्णय लो कि रक्षाबंधन में क्या होना चाहिए, करे या ना करे। नमस्कार।